Hello everybody, my name is Anjali Garg. Welcome to our YouTube channel Maths Cradle. So this is the 15th video of our mini math series and today we will learn about complex numbers. So let's start the topic. तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो सीखा ही हुआ है। कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो इसको हम लोगों को अच्छे से सॉल्व करना आता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और वी कैन यूज द फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ओके, सो वी कैन सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज। ओके, सो अगर मैं कहूँ मुझे x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रियल नंबर सिस्टम्स में से जो हमने आज तक पढ़ा हुआ है उसी में से क्या करते हैं, x की वैल्यूज को ढूंढते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो मेरा LHS क्या बन जाएगा, 1² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू -1 लेती हूँ तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, -1² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 दैट इज अगेन 0। सो दैट मीन्स x की 1 और -1 मुझे वैल्यू मिल गई जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, राइट। अब अगर इंस्टेड ऑफ दिस इक्वेशन अगर मैं पूछती हूँ मुझे x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे x की वो वैल्यूज निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। नाउ वी नो दैट इफ आई टेक एनी नेगेटिव और पॉजिटिव रियल नंबर, एनी नंबर, दिस टर्म विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट। अगर मैं नंबर 0 से 1 के बीच में भी लेती हूँ तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर लेती हूँ तब भी पॉजिटिव आएगा, कुछ भी लूँ मुझे ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और उसमें मैंने एक नंबर और ऐड कर दिया तो ये कभी भी 0 के इक्वल तो नहीं हो सकता। तो क्या मुझे रियल नंबर सिस्टम में जो कि ऑलरेडी इतना बड़ा है उसके अंदर मुझे कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी? नहीं मिल पा रही मुझे। तो ऐसे केसेस में जब हमारे पास रियल नंबर सिस्टम्स में से कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली, तब मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो अब मुझे, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, लाइक 9th-10th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना जब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो ये 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल है तब तो हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा हुआ है। ठीक है, और जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव की बात आती है ना तो टीचर्स बोल देते हैं हम लोगों को कि ये हम लोगों के काम के नहीं है। ठीक है, तो मतलब हम लोग को ये अभी पढ़ना है कि नेगेटिव जब डिस्क्रिमिनेंट आता है ना तो ये कैसे यूज होता है इसके अंदर। ठीक है, तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ x² इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब मुझे -1 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकालना आता, आज तक पढ़ा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालूं मैं, हमने तो पॉजिटिव का ही निकालना सीखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम क्या करते हैं, हम -1 को रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा स्क्वायर से। ये हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कि आयोटा को, हमने एक आयोटा को नंबर लिया है विच इज अ रियल नंबर। ओके, दिस इज अ रियल नंबर, आयोटा इज अ रियल नंबर and this is neither positive neither negative. Okay, we cannot say iota is a positive number or iota is a negative number. This is neither positive nor negative. Okay, so अब मैंने क्या किया, आयोटा -1 को रिप्रेजेंट कर दिया आयोटा स्क्वायर से। सो नाउ आई कैन राइट द वैल्यूज ऑफ x आर प्लस माइनस आयोटा। ओके, सो अब अगर मैं आयोटा x की वैल्यू को प्लस और माइनस आयोटा इस इक्वेशन में डालूंगी ना तो मुझे इसका सॉल्यूशन आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की। ठीक, अब अगर सपोज मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरल लिखना है, ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर can be written as z which is a plus iota b. Okay, this is the standard form of any complex number where a and b are the real numbers. Okay, these are the real numbers.
So if these are real numbers, so I can take the value of a and b 0 also, right? So if I'll take a is equals to 0, so the value of complex number will be iota b. That means there is no real part here. So this term will be purely imaginary because we have only iota part here. Okay, and let us suppose if I'll introduce b is equals to 0, then the complex number will be a only. That means now there is no imaginary part here. So that means this will be purely real number. Okay, and also I can take both a and b 0. Okay, next we will study about the properties of iota. Properties of iota. That means अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि आयोटा स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं, बट व्हाट इफ आई वांट टू राइट आयोटा रेज टू पावर 3, so what will be I cube? So we will apply the same property of exponents here, that is iota cube can be rewritten as iota square into iota, right? And iota square is -1. This is multiplied by iota, so iota cube will be -I, right? Similarly, if I want to calculate iota raised to power 4, this will be again iota square into iota square. That is -1 is multiplied by -1. That is 1 here. Okay, so I can calculate any power of iota. Okay, like if I want to calculate 1 by iota raised to power 2. So we will do the similar thing as we do in the real numbers. So this will be a plus b whole square. That means I can apply the identity same. So this will be a square plus b square plus 2ab, right? 1 square is 1, iota square is -1 plus 2 iota as it is. So this will be 2 iota, right? And if I want to calculate iota plus iota square plus iota cube plus iota raised to power 4, अभी दिखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर कितना छोटा सा आएगा. लाइक आयोटा को हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं. आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, दिस टर्म, राइट? एंड आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 इज +1. सो दिस टर्म विल बी कैंसल्ड. सो वी आर ओनली लेफ्ट विद 0. ओके, तो ये बात हुई प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा के बारे में. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. If you want to know तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स टू दीज वीडियोस. बाय बाय, टेक केयर.